अधिकारियों के साथ जुट सके। इस स्थापना दिवस समारोह में एक विचार का जागरण करने का, चेतना पैदा करने का और एक विचार था कि 1999 में हमारा रजत जयंती समारोह होने वाला है। इस स्थापना दिवस समारोह और रजत जयंती समारोह के बीच में जो 5 वर्षों की दूरी है, हमारे व्यापार मंडल के संघर्ष होंगे, हमारे संघर्ष होगा, हमारी दिशा क्या होगी, हमारा रास्ता क्या होगा, हम किस रास्ते से करेंगे, ये रास्ता हम तय कर रहे हैं। ये लोगों की आगामी की बैठकों में तय कर सकते हैं। व्यापारियों के कल्याणकारी कार्यों के लिए अब हमारा रास्ता होगा। संघर्ष हमने किए हैं, आगे भी हम करेंगे और संघर्ष के साथ साथ व्यापारियों के लिए कल्याणकारी कार्य सरकार के कदम उठाएं। इसके लिए भी आज हम 2-3 प्रस्ताव पास करने वाले हैं। एक कल्याणकारी कार्य है कि व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना होनी चाहिए प्रदेश सरकार में और केंद्र सरकार में। हमने केंद्र सरकार को ज्ञापन दिया है, मनमोहन सिंह जी को, हमने मुलायम सिंह जी को ज्ञापन दिया है कि अगर व्यापारी 10,000 रुपये साल में टैक्स देता है, आपकी जितनी इच्छा हो 3% 5% ले सकते हैं, धन निकाल करके व्यापारी कल्याण को ध्यान दीजिए और व्यापारी उससे बड़े बच्चे और इतना आगे समय उसका व्यापार कर सकता है, तब उस व्यापारी कल्याण को निकाल करके उसको पैसा दे दिया जाए ताकि वो अपना प्रचार का गुजारा ठीक ढंग से कर सके। जिस प्रकार से सरकार ने कर्मचारियों के लिए, वकीलों के लिए बीमा की योजना चालू की है, उसी प्रकार से सरकार को चाहिए कि प्रत्येक करदाता, चाहे वो इनकम टैक्स दे रहा हो, चाहे मंडी शुल्क दे रहा हो, चाहे विक्रय कर दे रहा हो, प्रत्येक करदाता के लिए बीमा योजना 50,000 रुपये की सरकार द्वारा कराई जाए ताकि व्यापारी का एक्सीडेंट हो जाए, कभी बाढ़ में नुकसान हो जाए, कभी भूकंप में नुकसान हो जाए, तब उस बीमे की योजना से उसकी दुकान चल सके और मोहताज न हो। इसी प्रकार की मित्रों कई योजनाएं हैं, उसके बारे में प्रस्ताव आएंगे। मैं संक्षेप में अपने विचार रखना चाहूंगा। हमें लोग होंगे ताकि उपभोक्ताओं के दुख दर्दों को हम दूर कर सकें और ईमानदारी के साथ दूर कर सकें। अभी हमने लखनऊ में प्रयास किया है, उपभोक्ता मंच का गठन किया है। एक भंडाराकार निगम के श्री दीक्षित जी हैं, उनको अध्यक्ष मनोनीत किया है और राजेश्वर अग्रवाल जी जो हमारे होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन के महामंत्री हैं, उनको उसका महामंत्री बनाया जाए। लखनऊ व्यापार मंडल में 15 दिन में एक बार उपभोक्ता मंच का अपना कार्यालय लगेगा, उसकी अपनी अदालत लगेगी और किसी व्यापारी से किसी उपभोक्ता को कोई भी तकलीफ होगी तो उपभोक्ता और व्यापारी को सामने बिठा करके हम उनकी तकलीफों का निवारण करेंगे और उपभोक्ताओं के हितों के लिए कार्य करेंगे। ये आगामी 5 वर्षों के लिए हमारा संकल्प है। इसी प्रकार से बैंक सेवा में निकटतम भी करता है तो व्यापारी के आंखों की पीड़ा को समाप्त करने के लिए न्याय पंचायत स्तर तक व्यापार मंडल अपना विस्तार करेगा। आज 3,500 कस्बों में और न्याय पंचायतों में व्यापार मंडल का विस्तार हो चुका है। मित्रों, 5,000 न्याय पंचायतों में आगामी 5 वर्षों में व्यापार मंडल का हमें गठन और करना है। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे इस बात से पूरा यकीन है कि हमारे ये प्रदेश के कोने कोने से आए हुए बैठे भामाशाह, ये हमारी महिला व्यापार मंडल की बहनें इस सपने को 5 साल में नहीं 1 साल और 2 साल के अंदर पूरा करेंगी। इसी सपने के साथ यह स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अपने माननीय विद्या स्वामी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने बहुत ही कम समय में हमें समय दिया। अपने प्रांतीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार करता हूँ जो लोग प्रयास छोड़ करके हमारे बीच में आए और उन्होंने अपनी कृपा व्यक्त की। पुनः सबका अभिनंदन और वंदन करते हुए जय भारत, जय व्यापार मंडल। रामजी अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी गुप्ता जी को कि वो हमारे व्यापार में समझ रखें। आदरणीय आपके स्थापना दिवस के मुख्य राम जी, इस आयोजन के संचालक और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष भामाशाह श्री लक्ष्मी नारायण जी अग्रवाल, प्रदेश के महामंत्री, अधिकारियों के जिलों में हर समय भय पैदा करने वाले, युवाओं में नव चेतना जागृत करने वाले महामंत्री श्री बनवारीलाल जी कंसल, लखनऊ जिला उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष और हमारे मार्गदर्शक श्री राम कुमार जी टंडन, महिला मोर्चा उत्तर प्रदेश की अध्यक्षा श्रीमती सुधा गुप्ता जी, लखनऊ महिला व्यापार मंडल की अध्यक्षा इंदिरा गुप्ता जी, इस सभागार में बैठे हुए
हमारे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के मंत्री विधायक श्री भैरव प्रसाद जी मिश्रा, लखनऊ कैंट से व्यापारी विधायक श्री सतीश भाटिया जी, इस सभा कक्ष में उपस्थित प्रदेश के कोने कोने से आए हुए जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री, लखनऊ के उपस्थित भामाशाहों, 1 दिसंबर 1974 को पतित पावन गंगा के तट पर बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का जन्म कुछ थोड़े से व्यापारियों के बीच में हुआ। और जब इसका जन्म हुआ सब लोग बड़ी भक्तियां करते थे और जो लोग इसकी अगुवाई कर रहे थे उनके ऊपर चांद कसे जाते थे कि ये व्यापारियों को इकट्ठा करने चले। तो देवलाला विक्रम जी अग्रवाल आज हमारे बीच में नहीं है, परंतु उनके मन में जो भावना थी व्यापार मंडल के प्रति, उनके सपनों का जो पेड़ था व्यापार मंडल का और व्यापारी समाज की समस्याओं के समाधान के लिए और व्यापारी समाज के भेद के सम्मान को प्राप्त करने के लिए जो पीड़ा थी, तो फिर दिसंबर जी अग्रवाल ने हम लोग को केवल उसको उनके सपनों को साकार करने का काम कर रहे हैं। साथ भगवान ने उनको दीर्घ जीवन दिया होता और आज वो हमारे बीच में होते तो शायद अपने अरमानों की पूर्ति होते देख करके उनको अपार हर्ष होता। व्यापारी समाज में जिस प्रकार से एकता के रूप में बढ़ा और जिस प्रकार से आगे बढ़ा, वो आज तक पूरे देश में नहीं विश्व में भी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की चर्चा है। पूरे देश में व्यापारिक संगठन प्रथम श्रेणी से पहले महाराष्ट्र में था, आज प्रथम श्रेणी में उत्तर प्रदेश में है और महाराष्ट्र द्वितीय श्रेणी में है। इसका कारण केवल ये है कि हमारे प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों ने, जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, नगर अध्यक्ष, नगर महामंत्रियों ने एक एक कस्बे में जाकर, एक एक मोहल्ले में जाकर के जहां पर 20 दुकानें 20 चौराहे पर है, उस चौराहे से भी व्यापारी मंडल की स्थापना करके व्यापारी समाज की एकता का जो दीपक जलाया है, वो दीपक अब दीपक नहीं ऊपर तमिलनाडु कर चुका है। कोई करता था वैसे भी व्यापारी समाज में आ जाते थे, कोई सोच सकता था कि व्यापारी समाज की बहनें बाहर निकलेंगी और वो ठंडा जाएगी भ्रष्टाचार के विरुद्ध, वो ठंडा जाएगी अत्याचार और अनाचार के विरुद्ध। अभी शाहजहांपुर में आकर अधिकारियों ने व्यापारी के बहस का होता है कि 50 बहनों को लेकर के जाकर के अत्याचार करने वाले अधिकारियों को भागने के लिए दिवस ये लखनऊ शहर है, वो यहाँ भूलता नहीं जिसे आज शहीद दिवस के रूप में लोग मनाते हैं। लखनऊ ने हमेशा उत्तर प्रदेश को राह दिखाई। 26 मई 1979 को इसी नगर का 24 साल का नौजवान हरिश्चंद्र अग्रवाल, उस समय जब हम संजय का बहिष्कार कर रहे थे, अमीनाबाद की पुलिस की गोली को सीने पर लेकर के जड़ से जिसके करके सर्वे को बंद कराने का काम किया और आज पूरा प्रदेश का व्यापारी जो पेड़ व्यापारी करके सर्वे से मुक्त है। संकल्पता चला गया और बढ़ता चला गया। हमको केवल एक ही बात करना चाहते हैं बंधुओं, आज स्थापना दिवस में हम उन सभी परिवारों को कुछ अपने श्रद्धा के सुमन दे रहे हैं, तो उनका सम्मान कर रहे हैं, और वास्तव में क्या उनके त्याग को हम बुला सकते हैं?